दूसरे की आवाज़ ही निकलती है। यार अभी ये पब्लिक चैनल है। मेरा नाम हंसला मकसूद है, आप सब जानते हैं। कुछ जो है कि जो इस्लामाबाद के हैं या कि अभी आए हैं, तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये कि या एक महीने तो हमने आज ही ग्रुप में ऐड किया है, तो और जो फिलहाल एक्टिव नहीं थे, लेकिन यह कह रहा हूँ कि बाकी भी एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिविटीज़ आगे लेके जाएंगे। तो उसी के रिलेटेड मतलब मैं अपना थोड़ा सा बता दूँ इंट्रोडक्शन कि मैं फास्ट का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम हंसला मकसूद है और मैं गोल्ड स्टूडेंट पार्टनर हूँ। तो गोल्ड तक आने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उसका सबसे मेन चीज़ जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग है। अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करोगे, सब कुछ करोगे, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ को ऊपर लेके जाओगे, तो माइक्रोसॉफ्ट की मेन एम है उसके रिलेटेड आप कम्युनिटी बिल्डअप करोगे, तो उसके रिलेटेड फिर यह है कि आपकी जो है ना, फिर आप गोल्ड पे आते हो। बीटा तक ये है कि अल्फ़ा 1 का क्या सीन है कि आपने लर्निंग पाथ कंप्लीट किया, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 के लिए लर्निंग पाथ कंप्लीट किया। अल्फ़ा 2 के बाद बीटा का क्या है कि आपने एक इवेंट, कोई वर्कशॉप, कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो आपको बीटा पे आ जाता है। बट बीटा टू गोल्ड ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, जिसकी अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा साल आपको चेकअप करना होता है कि कौन बंदा कितना एक्टिव है। उसके लिए आपने ना तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ना कुछ और, वो उन्होंने खुद जज करना है। जस्ट लाइक द इवेंट्स के भाई आज हमारा ये समिट हो रहा है, इसमें जो जो लोग इनपुट दे रहे थे ऑफकोर्स हमें पता चल रहा है कौन कौन बंदा इनपुट दे रहा है। उसी के रिलेटेड हम ये है कि आगे कंट्री लीड्स और जो रीजनल लीड्स, सिटी लीड्स हम बनाएंगे, ठीक है। इसी की प्रोसेस पे कौन बंदा कितना इंटरेक्शन ले रहा है और हमारे साथ उसने कितना कोऑपरेट किया है। तो इसी तरह की है कि गोल्ड जो है वो इसी तरह एक प्रोसेस है पूरा साल का। साल के बाद जो बंदा जितना एक्टिव होता है, लगातार सर्टिफिकेशंस करता है, तो बाकी जो वर्कशॉप्स होगी, टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करता है, ये जो चीज़ें चलो एक तरह से होगी जो आपकी ड्यूटीज़ हैं एज अ MSP। आपकी ये ड्यूटी है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर करना है, लेकिन फॉर गॉड यू शुड टेक कोई इस तरह के आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं कोई जो बिल्कुल आपकी बाउंड्री से बाहर हैं। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये चीज़ें करनी है, ये तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन जब आप बाउंड्री से बाहर आप कोई कम्युनिटी बिल्डअप करते हो या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हो, तो उसके लिए इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी बात है। इनिशिएटिव्स लोगे तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि आप गोल्ड पे हो। तो इसके रिलेटेड ये था कि मैं कम्युनिटी बिल्डिंग पे कर रहा था। कम्युनिटी बिल्डिंग आपने कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उससे आपको क्या फैसिलिटीज़ क्या मिल सकती हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग्स सिटी वाइज भी हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरह से सोसाइटीज़ और क्लब्स बने MSPs के। उससे यह है कि ज़्यादा फ़ायदा है। जस्ट लाइक ये मैं आपने एक शेयर करूँ कि MSP सोसाइटी की मैं इनॉग्रेशन सेरेमनी की थी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और ये फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी थी जो फास्ट की ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई थी। और ये जो नो कि इसके लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ा था, कोई अराउंड 2 to 3 मंथ्स यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगे थे कि भाई कोई मान रहा था कोई नहीं मान रहा था। ऑफकोर्स हर्डल्स आती हैं जब आप कोई इनिशिएटिव्स लेते हो, तो किसी ने आपके साथ कुछ चलता है, कोलैबोरेट करता है, कोई कहता है कि नहीं, कुछ की अपोजिशन करता है। सो यू हैव टू टैकल दिस कि भाई क्या चीज़ें हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए यह है कि आपको सपोर्ट मिलती है यूनिवर्सिटी से। MSP तो हो, कोई इंडिविजुअल MSP बन जाता है, ठीक है, लेकिन उसको कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की परमिशन नहीं मिलती। कभी भी परमिशन नहीं मिलती कि हाँ भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर लो। अगर मिलती भी है तो उसको बड़ा टैकल करना पड़ता है, बड़ी सिफारिशें, या फिर किसी और सोसाइटी को वो कहता है, मतलब ACM हो गई, IEEE हो गई, या कोई भी और सोसाइटी, आई एम नॉट गिविंग द नेम, तो आप उसको कहते हो कि यार हम आपके अम्ब्रेला के नीचे जो है कि हम ये करते हैं, कोई आपका ये इवेंट MSP का इवेंट या कोई भी इवेंट है जो हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, लेकिन इसे MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रमोट नहीं हो रही, तो वो आपकी कभी भी काउंट नहीं होती। ठीक है, सम हो प्रमोट हो जाती है, लेकिन उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता। बजाय इसके कि आप अपना नाम, माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेके, MSP का नाम लेके आप वो इवेंट करते हो, तो उसकी ऑफकोर्स वर्थ है। तो जब इसीलिए हमें यह है कि MSP सोसाइटीज़, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर सोसाइटीज़ बिल्डअप करने का एक प्लान है जो हमने इनिशिएटिव्स लिया था। तो ये अराउंड अक्टूबर में स्टार्ट की थी, 28 अक्टूबर का हमने इसका फर्स्ट इनॉग्रेशन की थी। तो यूनिवर्सिटी से अभी सपोर्ट मिल जाती है कि आपको वेन्यू वगैरह कोई इशू नहीं आता, आपकी ऑफिशियली रजिस्टर्ड है सोसाइटी, आप किसी भी वेन्यू, रिसोर्सेज, हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगर MSP नहीं हो, आप कहीं बाहर करते हो, तो ऑफकोर्स आपको वेन्यू के भी चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है।
किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हो, ठीक है, वो आप अपने लिंक्स यूज़ करते हो, लेकिन मेन क्या हमारा एम क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ को हमने ऊपर लेके आना है, स्टूडेंट्स को ऊपर लेके आना है। सिटी वाइज कई दफ़ा इवेंट्स हो रहे होते हैं कि हाँ जी वहाँ पे स्टूडेंट्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। वहाँ पे ये है कि अगर लेट्स सपोज के इस्लामाबाद के अंदर 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ से ये है कि चलो एक यूनिवर्सिटी से 2-2 3-3 लोग आ जाएंगे, ठीक है, चलो ये है कि उनकी 150-200 की गैदरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इवेंट करते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर वो 100-200 स्टूडेंट्स होंगे। इट मीन आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर करके 100-200 बंदा इकट्ठा कर दिया है, 100-200 लोगों को आपने एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए, स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अब कौन 5 बजे छुट्टी होगी और बाद में जाएगा और जाके आपका इवेंट अटेंड करेगा, या फिर वीकेंड डेज पे, तो ये मसले होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है सोसाइटी जो है आपको बड़ा हेल्पफुल क्रिएट कर सकती है आपके लिए। अवेलेबिलिटी है और रिलायबिलिटी। अवेलेबिलिटी भी क्या चीज़ है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, सपोर्ट मिलेगी यूनिवर्सिटी से। एक और चीज़ है, बजट का इशू आता है, ठीक है, एमएसपी की रीइंबर्समेंट होती है लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं है। आई होप सो कि नेक्स्ट ईयर ये साल के एंड पे हो जाएगी पाकिस्तान में भी, बट वो एक लेवल होगा कि इस लेवल्स को मिलेगी। लेकिन जब सोसाइटीज़ होंगी तो सोसाइटीज़ का एक ऑफिशियल बजट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर बजट नहीं भी है तो एटलीस्ट आप रिसोर्सेज वगैरह तो बाकी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यह है कि वो आप यूनिवर्सिटी के साथ परमिशन लेके या स्पॉन्सरशिप करके आप उनसे ये है कि अवेलेबिलिटी कुछ बजट्स वगैरह अप्रूव करवा सकते हो, तो वो आपके हर इवेंट, छोटे बड़े इवेंट्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। रिलायबिलिटी, तो हर बंदा कि नहीं ये एक ऑफिशियल करवा रहा है, आप इंडिविजुअल करवाओगे ना किसी हॉल के अंदर, उसकी एक तो ना तो कोई प्रमोशन होगी ना कुछ और होगा। आप ऑफिशियल एक रिकॉग्निशन होगी कि हाँ भी इस यूनिवर्सिटी का एमएसपी है, आपका नाम भी जाएगा, स्टूडेंट पार्टनर एमएसपी प्रोग्राम भी साथ प्रमोट होगा अगर आप एमएसपी प्रोग्राम के साथ करवाते हो। उसकी रिलायबिलिटी भी होगी, हर बंदा उस पर रिलाई करेगा। जस्ट लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं फास्ट के अंदर कोई इवेंट करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी आएगी, हर बंदा रिलाई करेगा कि हाँ यार यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट हो रहा है, ऑफकोर्स ये इज सम वर्थ, तो स्टूडेंट्स भी उसकी वर्थ को समझेंगे। अगर आप किसी बाहरी जगह पे करवा रहे हो तो वो इतनी वर्थ नहीं उसकी बनती, संभव हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट्स फिर आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए ये चीज़ करते हो ना, उसके लिए आपको इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। आप एक ही यूनिवर्सिटी का ईमेल करवाते हो या कुछ भी करते हो इवेंट ऑर्गेनाइज करके, तो आपको एक रिलायबल आप इवेंट करवा सकते हो और हर बंदा उसमें इंटरेस्ट लेता है। लेट्स सपोज हर यूनिवर्सिटी में एक टाइम स्लॉट अवेलेबल होता है जिसमें हर क्लास फ्री होती है या मोस्टली क्लासेस फ्री होती हैं। आप उस स्लॉट में अपना टाइम टेबल निकाल के आप वहाँ पे आप एमएसपी का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर लो, कोई टेक्नोलॉजी प्रमोट कर लो, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआईआर है, उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट है, कॉग्निटिव सर्विसेज हैं, तो जो भी उसके रिलेटेड आप करना चाह रहे हो, तो .NET हो गया, C# हो गया, कितनी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों पर आप ये है कि करवा सकते हो वहाँ पर और ईजिली, और उस पर हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है आपका उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अगर हर बंदा नहीं कर रहा तो एटलीस्ट 50% तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे यह है कि आपने कम टाइम में जो जिसमें हर बंदा अवेलेबल है उनको फैसिलिटेट करते हुए आपने टेक्नोलॉजीज़ को भी प्रमोट कर दिया, साथ साथ क्या है कि आपने एमएसपी प्रोग्राम को भी प्रमोट कर दिया। नेक्स्ट, अब यह है कि हाउ, कि ठीक है हम सोच तो लेते हैं कि सोसाइटीज़ बननी चाहिए, लेकिन यह है कि उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है जो आपको पहले टैकल करना पड़ेगा। जो हर यूनिवर्सिटी के कुछ लोग कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव नहीं होते। मेरे पास कई दफ़ा क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही होती हैं कि यार हमारी यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव नहीं है, तो कोई चीज़ बताएं कि हम कैसे उनको बताएं कि भाई यहाँ पे एमएसपी सोसाइटी बननी चाहिए। तो उसके लिए आपको इनकरेज करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या है कि सोसाइटीज़ पहले से बनी हुई हैं, और जो एक सोसाइटी बनी हुई है वो ये नहीं चाहती कि वहाँ पे जब एमएसपी का नाम आएगा ना, ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इट्स ऑन वर्थ, तो जब माइक्रोसॉफ्ट का नाम आएगा तो दूसरी सोसाइटी जो है वो नीचे बैठ जाएंगी। जस्ट लाइक क्या है कि कोई भी कंप्यूटिंग सोसाइटी या कोई, मैं नाम नहीं दे रहा, वो पहले चल रही है, आप कभी नहीं चाहेगी कि आपकी सोसाइटी ऊपर आए। जब आपकी सोसाइटी ऊपर आएगी तो उनका नाम ऑफ कोर्स नीचे जाएगा, और आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं डिफरेंट, तो वो चीज़ें हैं, वो अपनी अपनी वर्थ दिखानी है लोगों को कि यार ये वर्थ है। अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी चांसलर्स हैं, वीसीज हैं या जो भी हैं, उनको आप अपनी वर्थ बताओ कि आप बाकी सोसाइटी से डिफरेंट कैसे हो। अगर आप सोसाइटी बनाते हो उसमें ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होगी जिसके थ्रू आप जो है अच्छे इवेंट्स, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ और स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हो। बाकी सोसाइटीज़ हैं वो कुछ टाइम पे वो होता है कि परचेज़ करते हैं कि हाँ भाई इतनी फ़ीस है, ये वो है। एज एन एमएसपी आपको हर चीज़ें फ्री मिल रही होती हैं। अगर थोड़ा बहुत आपका एक्सपेंस आता है तो आप यूनिवर्सिटी से बजट ले सकते हो, वो मिनी बजट होता है थोड़ा बहुत, नॉट एज मच। तो यह है कि उसके लिए ये है कि आप सोसाइटीज़ बनाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करेगी। डिफरेंस क्या है, आपकी सोसाइटी जो आप एमएसपी सोसाइटी बनाओगे और दूसरी सोसाइटीज जो चल रही हैं उनमें असल फ़र्क क्या है। वन इज़ दैट ऑफ कोर्स कि आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, दैट इज़ नॉट दैट, लेकिन यह कि साथ में आपको टेक्नोलॉजीज फ्री मिलती हैं।
कहीं पे भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी कुछ हैं जो दे देते हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजीज लर्निंग पास आप कंप्लीट करते हो, ऑफ कोर्स आपको मिले होंगे, लर्निंग मॉड्यूल्स हो गए, डिफरेंट फ्री सीख रहे हो, सर्टिफिकेशन आपको आती है, अब सर्टिफिकेशन आप उनको दे सकते हो कि हाँ भी ये इतनी सर्टिफिकेशन है। एज्योर का क्रेडिट है, एज्योर का क्रेडिट जो है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एचईसी के साथ कोलैबोरेट करके हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अकाउंट्स देती है। जस्ट लाइक आज से 2-3 साल पहले ड्रीम्स पार्क के अकाउंट्स है, उसके बाद वो इमेजिन अकाउंट्स आ गए, अभी एज्योर स्कूल हो गया, उसका नाम एज्योर वेब स्टोर स्कूल हो गया। तो यह है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये हैं, लेकिन मसला क्या है कि एचईसी से वो चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहाँ का कोई फोकल पर्सन नहीं है, फोकल पर्सन नहीं है और कोई उनको बताने वाला भी नहीं है कि यार ये देखो ये रिसोर्सेज ये बेनिफिट्स हैं जो एचईसी दे रही है, तो और हमारी यूनिवर्सिटी नहीं ले रही। आप यूनिवर्सिटीज़ वालों को कह के वो चीज़ें कनेक्ट करवा सकते हो, और एक बंदे को नहीं आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को वो क्रेडिट फ्री मिलेंगे, और 100+ सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को मिल सकते हैं। तो आपने वो चीज़ें आगे उनको बेनिफिट्स बताओ कि अगर मैं एमएसपी बनता हूँ, मैं ये चीज़ें कनेक्ट करवा के एचईसी के साथ यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ें सारी एक स्टूडेंट को मैं दे सकता हूँ। एज्योर के अंदर फ्री क्रेडिट मिलेगा, और फ्री क्रेडिट मिलता है स्टूडेंट्स को $100, ठीक है। उसके अंदर वो फ्री बेनिफिट आपको मिलेगा पर मंथ जो स्टूडेंट्स के लिए है, और वो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो एचईसी से डाटा लेते हैं, एचईसी रजिस्टर्ड करती है ना जो जिस यूनिवर्सिटीज़ को, उनके साथ वो रजिस्टर्ड करती है, उनको वो फिर अपने बेनिफिट्स शेयर करती है। तो यह है कि ये आपके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा क्या है कि आप डिफरेंट आपका नेटवर्किंग बिल्डअप होती है, जिस तरह आज हम सब इकट्ठे हैं, इसी तरह कोई और समिट होगा वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे, आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बिल्डअप हो रही है, आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है। जस्ट लाइक आज पेबलॉग के साथ हमने कनेक्ट करके यहाँ पे आज मैंने लाइव सेशन करवाया है, कल को कोई और बंदा अपनी यूनिवर्सिटी में करवा सकता है। आप नेटवर्क बिल्डअप करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम है वहाँ पे आप रिस्पॉन्स करें, किसी दूसरों की भी हेल्प करें, जो वहाँ पे क्वेरीज आ रही होती है आप उनका रिस्पॉन्ड करें, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कुछ आप क्वेरी वहाँ पे पुट करते हैं, कोई जो फ्लो में होगा वो आपको उसका सूटेबल आंसर दे देगा। इससे यह है कि आपका नेटवर्क आस्ता से आस्ता बिल्डअप होगा। आपको कोई क्वेरी है आप टीम के अंदर पोस्ट करें, वहाँ पे जो भी उसका रिलायबल आंसर जो दे सकता है वो आपको जवाब देगा उसका। कुछ उनकी क्वेरीज हैं जो आपको पता है, आप उनका जवाब दें। इसी तरह आस्ता आस्ता क्या है कि आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा टूवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी। और ये मेन जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ना, ये मेन बेनिफिट है कि आपकी नेटवर्किंग जो है वो मेन चीज़ है। कहीं पे भी अगर आपने प्रमोट होना है या कहीं पे भी जाना है ना, सबसे कहीं ना कहीं नेटवर्किंग जो है वो आपकी काम आती है। जस्ट लाइक ये है कि आपने कहीं बाहर जाना है, अप्लाई करना है, जो वहाँ की का एमएसपी होगा आप उसके साथ कनेक्ट करके उससे पूछ सकते हो। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी एमएसपी ने पाकिस्तान में अप्लाई करना हो किसी भी चीज़ के लिए तो आपको बता सकता है, आप उनको बता सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे ये सीन है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करने का प्रोसेस है। जस्ट लाइक आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नहीं पता अभी कि हाँ यार कैसे क्या प्रोसेस है। ठीक है, आप गूगल पे सब कुछ है, मिल जाता है, सर्च करते हो, लेकिन जो आप रिलायबल एक बंदा आपको बताएगा ना, उतना आपको ऑथेंटिकेशन आपको नहीं मिल सकती। तो वो क्या है, वहाँ के आप स्टूडेंट्स के साथ, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आप बिल्डअप होंगे, आपकी नेटवर्किंग बिल्डअप होगी। तो आप उनको बताते हो कि यार देखो मैं एमएसपी हूँ और मेरी सोसाइटीज़ जो है ये उनके जो मेंबर्स हैं आस्ता आस्ता मैं उनको एमएस वर्ड्स उसकी बिल्डअप होगी। ये उसके बेनिफिट्स हैं। जस्ट लाइक आप गोल्स आ जाते हैं, सोसाइटी करेगी क्या, सोसाइटी का बेनिफिट ये होगा, बेनिफिट्स तो हो गए, गोल्स उसके ये है कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स करवाओगे, लोकल हैक डे कुछ एमएसपीज ने करवाए हैं पहले, ठीक है, और यही इवेंट्स आप आके लोकल हैकाथॉन्स करवाओ, .NET के इवेंट्स आ रहे हैं वो करवाओ, विजुअल स्टूडियो का इवेंट लास्ट टाइम लॉन्च था वो करवाएं, वो अभी नेक्स्ट ईयर भी आएगा। इस तरह डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो आपको एमएसपीज को करवा सकते हैं, जो एमएसपीज आके करवाते हैं। तो आप उनको बताएं कि भाई देखो मैं आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑफ कोर्स आप अपनी यूनिवर्सिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनको बताओ देखो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें लेके आऊँगा, इंटरनेशनल इवेंट्स करवाऊँगा, हैकाथॉन्स करवाऊँगा, वर्कशॉप्स करवाऊँगा, और बिल्कुल फ्रीली करवाऊँगा, क्योंकि बेनिफिट्स तो आपको मिल रहे हैं। आपको बजट मिल रहा है थोड़ा बहुत जो आपका एक्सपेंस आ रहा है, बाकी चलो बजट नहीं भी मिल रहा, बाकी आपको रिफ्रेशमेंट की सारी चीज़ें मिल रही हैं, रीइंबर्समेंट आस्ता आस्ता स्टार्ट हो जाएगी, बाकी आप टेक्नोलॉजीज आप फ्री सीख रहे हो, नेटवर्किंग आपकी बिल्डअप हो रही है, नेटवर्किंग बिल्डअप करके आप किसी दूसरे एमएसपी जिसको आप जानते हो वो टॉक देने के लिए आपके पास आ सकता है। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी के साथ हो, आप लाइव कॉल के साथ उसके साथ वर्कशॉप या सेशन चलवा सकते हो। जब आप यूनिवर्सिटी को डिफरेंस बताओगे ना, फिर वो यूनिवर्सिटी आपकी तरफ आएगी। अगर आप ऐसे ही जाके कहते हैं हाँ भी मैंने एमएसपी सोसाइटी बनाना चाहता हूँ मुझे बनाने दो, ऐसे कोई भी नहीं बनाने देगा। ऑफ कोर्स फिर भी आप बेनिफिट बताओ, फिर भी कई मसले होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आगे टैकल करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल इस जगह पे जो है ये मेन इशू है कि आपने उनको डिफरेंस बताएं, या जो यूनिवर्सिटीज पहले हैं, जो पहले सोसाइटीज चल रही हैं, वहाँ पे मेरी सोसाइटी का ये डिफरेंस क्रिएशन होगी, ये डिफरेंस होगा। इस वजह से ये है कि यहाँ पे सोसाइटी बननी चाहिए। मैंने जब वहाँ पे बनाई थी मुझे भी बड़े इश्यूज आए थे, मैं खुद कुछ सोसाइटीज़ को लीड कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो नहीं सोसाइटी बन सकती। जब सोसाइटी नहीं बन सकती उसका क्या सीन है, तो उनको फिर डिफरेंस
बताया कि यार देखो ये डिफरेंस है, इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे प्रमोट होंगे। मैं कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए है। और जब स्टूडेंट्स बेनिफिट्स उससे गेन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं, आगे वो मार्केट में जाएंगे, जाके कहेंगे हाँ भाई हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ये टेक्नोलॉजीज तो हमने सीखी हुई हैं, ऑफ कोर्स आपका नाम जाएगा, यूनिवर्सिटी का भी नाम उसके साथ जाएगा। तो ये डिफरेंसेस आपने उनको बताने हैं, उनको डिफरेंट गोल्स बताओ कि ये डिफरेंट गोल्स हैं। और ये है कि इसके अलावा भी कोई इश्यूज आते हैं तो आप बताएं, हम लोग साथ में नेटवर्क में बिल्डअप हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, टीम्स के अंदर है, आप बताएं कि यार ये इश्यूज आ रहे हैं। अब तो हमारी एचईसी की कोलैबोरेशन भी हो गई है, अब एचईसी भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है हमारी सोसाइटी बनाने के लिए। और आपका नाम जो है डिफरेंट जिस यूनिवर्सिटी में हो, आपका ऑफ कोर्स रेफरेंस भी जाएगा कि हाँ भाई ये एमएसपी है, ये उसके साथ कोऑर्डिनेट है, अब ये बंदा यहाँ के स्टूडेंट का एम्बेसडर्स है। ऑफ कोर्स आप एम्बेसडर्स हो माइक्रोसॉफ्ट के, तो आप उनको भी क्वेरी आती है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। तो आप एक यूनिवर्सिटी के साथ